राधा कृष्ण की प्रेम कहानी संसार की सबसे पवित्र, गहरी और आध्यात्मिक प्रेम गाथाओं में से एक मानी जाती है। ये प्रेम केवल मिलन का नहीं, बल्कि त्याग, विरह और आत्मा के परमात्मा से जुड़ने का प्रतीक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चेरी ब्लॉसम शुरुआत। वृंदावन का दिव्य प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन की पवित्र भूमि पर शुरू हुआ। कृष्ण जब छोटे थे, उनकी मुरली की मधुर धुन पूरे वृंदावन में गूंजती थी। उस धुन को सुनकर राधा जैसे खींची चली आती थी। राधा और कृष्ण का मिलन किसी साधारण प्रेम जैसा नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। दोनों साथ में रासलीला करते, यमुना किनारे मिलते, एक दूसरे में पूरी तरह लीन हो जाते। उनका प्रेम इतना गहरा था कि लोग उन्हें अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही मानते थे। दिल टूटना। विरह की शुरुआत। मथुरा जाना। लेकिन इस प्रेम में एक मोड़ तब आया जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। कंस को मारने के लिए कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। ये वह पल था जिसने प्रेम को विरह में बदल दिया। कृष्ण ने राधा से विदा ली। राधा जानती थी कि अब यह मिलन शायद आखिरी है। फिर भी उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थी नहीं था। क्राइंग अधूरी क्यों रह गई यह प्रेम कहानी। 1. कर्तव्य बनाम प्रेम। कृष्ण का जन्म ही अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाना था, जिसमें राधा के साथ रहना संभव नहीं था। 2. राधा का त्याग। राधा ने कभी कृष्ण से मिलने या वापस आने की जिद नहीं की। उन्होंने अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने दिया। 3. सामाजिक और परिस्थितिक कारण। कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने और उनका विवाह रुक्मिणी सहित कई रानियों से हुआ। वहीं राधा वृंदावन में ही रहीं। 4. ये प्रेम मिलन के लिए नहीं था। राधा कृष्ण का प्रेम भौतिक नहीं, आध्यात्मिक था। उनका मिलन शरीर से नहीं, आत्मा से था, इसलिए उनका अलग होना भी एक प्रकार का मिलन ही था। आकाशगंगा विरह में भी प्रेम अमर रहा। कृष्ण भले ही वृंदावन छोड़ गए, लेकिन उन्होंने कभी राधा को भुलाया नहीं। राधा ने जीवन भर कृष्ण का नाम जपा। दोनों का प्रेम समय और दूरी से परे हो गया। कहा जाता है कि राधा का नाम लिए बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। राधे कृष्ण। 1. इस प्रेम कहानी का असली अर्थ। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं, देने के लिए होता है। प्रेम में त्याग सबसे बड़ा होता है। आत्मिक प्रेम कभी खत्म नहीं होता। निष्कर्ष। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी नहीं थी। वह इतनी पूर्ण थी कि उसे मिलन की आवश्यकता ही नहीं थी। उनका विरह ही उनकी अमरता बन गया। और आज भी जब कोई प्रेम को समझना चाहता है, तो सबसे पहले राधे कृष्ण का नाम लेता है। हंसिया चांद। राधा का मौन प्रेम जो शब्दों से परे था। राधा का प्रेम कभी शब्दों में नहीं बंधा। वह न तो वचन मांगती थी, न ही साथ निभाने का वादा। जब कृष्ण मथुरा जाने लगे, तो राधा ने सिर्फ एक बार उन्हें देखा। उस नजर में था बिछड़ने का दर्द, अनंत प्रेम और एक अजीब सी शांति। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थीं, सच्चा प्रेम रोकता नहीं, मुक्त करता है। लहर। यमुना किनारे की अंतिम रात। यमुना नदी के किनारे वह आखिरी रात बहुत खास थी। चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी। हवा में बांसुरी की मधुर धुन घुली थी। पूरा वृंदावन जैसे थम गया था। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा उन्हें बस देख रही थी। कहते हैं उस रात समय भी रुक गया था, क्योंकि वह प्रेम का अंतिम मिलन था। फायर। विरह की अग्नि जो भक्ति बन गई। कृष्ण के जाने के बाद राधा टूट गईं, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हर सांस में कृष्ण को महसूस किया, हर आहट में उनकी बांसुरी सुनी, हर पल उनका नाम जपा। धीरे धीरे उनका प्रेम भक्ति में बदल गया। चेरी ब्लॉसम। जब राधा ही बन गई कृष्ण। कहा जाता है कि राधा इतनी गहराई से कृष्ण में डूब गई कि उनका अस्तित्व मिटने लगा। वह खुद को कृष्ण समझने लगी और अंत में वह कृष्ण में ही विलीन हो गईं। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा में समर्पण था। मुकुट। द्वारका में भी अधूरा था कृष्ण का मन। द्वारका में राजा बनने के बाद भी कृष्ण के जीवन में सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, परिवार। लेकिन एक कमी हमेशा रही, राधा की। उन्होंने कभी राधा का नाम नहीं लिया खुले में।
लेकिन उनकी बांसुरी की धुन में हमेशा राधा ही बसी रहीं। अंतिम मिलन रहस्यमयी कथा। कुछ कथाओं के अनुसार जब राधा अपने अंतिम समय में थीं, तब कृष्ण उनसे मिलने आए। राधा ने कुछ नहीं कहा, कृष्ण भी मौन रहे, बस दोनों की आंखों में आंसू थे, और उसी मौन में उनका मिलन हो गया। आकाशगंगा क्यों आज भी अमर है ये प्रेम? क्योंकि यह प्रेम पाने का नहीं, खोकर भी निभाने का है। साथ रहने का नहीं, दूर रहकर भी महसूस करने का है। शरीर का नहीं, आत्मा का है। दिजी सबसे गहरा सत्य। लोग कहते हैं राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन सच्चाई यह है, वह अधूरी नहीं थी, वह इतनी गहरी थी कि उसे पूरा होने की जरूरत ही नहीं थी। अमावस्या वह पल जब राधा ने खुद को खो दिया। राधा के लिए कृष्ण सिर्फ प्रेम नहीं थे, वह उनका अस्तित्व थे। कृष्ण के जाने के बाद राधा ने सजना संवरना छोड़ दिया। उन्होंने दुनिया से दूरी बना ली। उनकी आंखें हमेशा किसी को ढूंढती रहती थीं। लोग कहते थे राधा पागल हो गई हैं, लेकिन सच्चाई ये थी, वह प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी थीं। बैल हर धड़कन में कृष्ण, राधा को हर जगह कृष्ण ही दिखते थे। हवा चलती तो लगता कृष्ण छू कर गए। बांसुरी की आवाज सुनाई देती, जबकि कोई बजा नहीं रहा होता। रात को सपनों में कृष्ण आते। यह कोई भ्रम नहीं था, ये परम प्रेम की अवस्था थी। चेरी ब्लॉसम भक्ति का सर्वोच्च रूप। धीरे धीरे राधा का प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा बन गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर दिया। अब वह राधा नहीं रहीं, वह कृष्णमयी हो गईं। इसीलिए आज भी जब कोई भक्ति की चरम सीमा की बात करता है, तो सबसे पहले नाम आता है राधा का। आकाशगंगा कृष्ण की खामोशी में छिपा दर्द। कृष्ण ने कभी अपने दर्द को जाहिर नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे उनका जीवन सिर्फ उनका नहीं, पूरे संसार का है। लेकिन जब भी वह अकेले होते, उनकी बांसुरी खुद ब खुद राधा का नाम गुनगुनाती। उनकी आंखों में एक अधूरापन झलकता, एक गहरी सच्चाई। क्यों नहीं हुआ विवाह? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। अगर इतना प्रेम था, तो विवाह क्यों नहीं हुआ? उत्तर बहुत गहरा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि राधा कृष्ण का संबंध सामाजिक बंधन से परे था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा विवाह एक नियम है, लेकिन उनका प्रेम नियमों से परे था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनका मिलन आत्मिक था, जिसे किसी रिश्ते के नाम की जरूरत नहीं थी। फाय विरह ही बन गया अमरता का कारण। अगर राधा और कृष्ण साथ रह जाते, तो शायद उनकी कहानी भी सामान्य हो जाती। लेकिन उनका बिछड़ना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। विरह ने उनके प्रेम को अनंत और अमर बना दिया। जड़ी बूटी आज भी जीवित है ये प्रेम। आज भी वृंदावन की गलियों में लोग कहते हैं, रात को बांसुरी की धुन सुनाई देती है, कोई राधे राधे पुकारता है, और हवा में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे राधा कृष्ण आज भी वहीं हों। दिजी सबसे गहरा रहस्य, सीक्रेट ट्रूथ। इस प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य यह है, राधा और कृष्ण दो नहीं थे, वे एक ही आत्मा के दो रूप थे। इसलिए उनका अलग होना भी असल में अलग होना नहीं था। अंतिम संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। दूरी सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और जो प्रेम त्याग और भक्ति में बदल जाए, वह कभी अधूरा नहीं रहता। अब इस कथा को और भी गहराई, रहस्य और आध्यात्मिक चरम तक ले चलते हैं, जहां राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभूति बन जाता है। हंसिया चांद जब विरही बन गया मिलन। राधा और कृष्ण का बिछड़ना वास्तव में अंत नहीं था, वह एक नई शुरुआत थी। विरह में मिलन की शुरुआत, क्योंकि जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो साथ रहने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। राधा का अदृश्य जीवन। कृष्ण के जाने के बाद राधा धीरे धीरे इस संसार से अलग होती चली गईं। वह भीड़ में भी अकेली रहती, किसी से बात नहीं करती, बस कृष्ण कृष्ण जपती रहती। लोगों को लगता था वह खो गई हैं, पर सच्चाई ये थी, वह मिल चुकी थी कृष्ण में। स्वर बांसुरी का रहस्य। कृष्ण की बांसुरी का एक गहरा रहस्य था। कहते हैं, जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, उसमें से जो धुन निकलती, वह राधा की आत्मा की पुकार होती थी।
यानी बांसुरी सिर्फ एक वाद्य नहीं थी, वह राधा और कृष्ण के बीच का अदृश्य सेतु थी। लहर प्रकृति भी रोई थी उस प्रेम के लिए। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए, पेड़ सूखने लगे, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, यमुना नदी का जल भी जैसे धीमा पड़ गया, मानो पूरी प्रकृति इस प्रेम के विरह में डूब गई हो। फायर राधा का अंतिम रूप प्रेम की पराकाष्ठा। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब राधा ने अपनी आंखें बंद की। उनके होठों पर कृष्ण का नाम था, उनकी सांसें धीमी हो रही थीं और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। कहते हैं उसी क्षण उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा का शरीर वहीं रह गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन उनकी आत्मा सीधे कृष्ण में विलीन हो गई। आकाशगंगा कृष्ण को कब महसूस हुआ? उसी समय, दूर कहीं द्वारका में बैठे कृष्ण अचानक मौन हो गए। उनकी बांसुरी हाथ से छूट गई, आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने धीरे से कहा, राधा। क्योंकि वह जान गए थे, उनका एक हिस्सा आज हमेशा के लिए उनमें समा गया। डिजी सबसे बड़ा सत्य, ये प्रेम क्यों अधूरा नहीं था? लोग कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा कृष्ण कभी मिले नहीं, इसलिए प्रेम अधूरा है। लेकिन सच्चाई यह है, जो प्रेम शरीर से जुड़ा हो वही अधूरा होता है, जो आत्मा से जुड़ा हो वह कभी अधूरा नहीं होता। एक रहस्यमयी मान्यता। कहा जाता है, आज भी अगर कोई सच्चे दिल से वृंदावन में राधे राधे पुकारे, तो उसे कहीं न कहीं राधा और कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। क्रिस्टल बॉल इस कहानी का गुप्त अर्थ, डीप मीनिंग। ये प्रेम हमें ये समझाता है, प्रेम का असली रूप त्याग है। सबसे बड़ा मिलन विरह में होता है, और जब प्रेम भक्ति बन जाए, तो वह भगवान तक पहुंचा देता है। वन अंतिम पंक्तियां दिल छू लेने वाली। राधा ने कृष्ण को कभी पाया नहीं, फिर भी खोया भी नहीं, क्योंकि जो दिल में बस जाए, उसे दुनिया की कोई दूरी छीन नहीं सकती। आकाशगंगा। राधा इक्वल्स आत्मा, कृष्ण इक्वल्स परमात्मा। राधा और कृष्ण की कथा को अगर गहराई से समझो, तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा इक्वल्स जीवात्मा, हम सब। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कृष्ण इक्वल्स परमात्मा, ईश्वर। इसलिए उनका प्रेम वास्तव में हर इंसान और भगवान के बीच का संबंध है। फायर क्यों जरूरी था बिछड़ना? अगर राधा और कृष्ण हमेशा साथ रहते, तो ये प्रेम सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी बनकर रह जाता। इसमें वह गहराई नहीं आती जो आज हमें महसूस होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनका बिछड़ना ही उस प्रेम को अनंत और दिव्य बना गया। लहर विरह की सबसे बड़ी शक्ति। विरह, सेपरेशन को लोग दर्द समझते हैं, लेकिन राधा ने इसे शक्ति बना दिया। जितनी दूरी बढ़ी, उतना ही प्रेम गहरा हुआ, और अंत में वह प्रेम भक्ति में बदल गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए कहा जाता है, विरह ही सच्चे प्रेम की परीक्षा है। हंसिया चांद, राधा का नाम पहले क्यों लिया जाता है? हम हमेशा कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधे कृष्ण, न कि कृष्ण राधे। इसका कारण बहुत गहरा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा क्योंकि भगवान भी उस प्रेम के आगे झुकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा का प्रेम इतना पवित्र था कि कृष्ण भी उसके बिना अधूरे हैं। स्वर, राधा के बिना बांसुरी क्यों मौन हो गई? कहा जाता है, जब राधा इस संसार से चली गई, तो कृष्ण ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया, क्योंकि बांसुरी की हर धुन में राधा थी, और जब राधा ही नहीं रही, तो धुन भी अधूरी हो गई। अंतिम रहस्य, क्या वे फिर कभी मिले? कुछ गुप्त कथाओं के अनुसार, जब कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया, तो वह उसी दिव्य लोक में पहुंचे जहां राधा थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और वहां न कोई दूरी थी, न कोई समय। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सिर्फ अनंत मिलन था। जड़ी बूटी, वृंदावन का अनंत रहस्य। वृंदावन को आज भी साधारण जगह नहीं माना जाता। वहां हर कण में राधा कृष्ण का वास माना जाता है। रात को कुछ स्थानों पर जाना मना है, क्योंकि कहा जाता है कि वहां आज भी रासलीला होती है। क्रिस्टल बॉल, इस प्रेम का अंतिम संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रेम अगर सच्चा हो तो वह कभी खत्म नहीं होता।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा दूरी उसे कमजोर नहीं और मजबूत बनाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और जब प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठ जाए तो वह भगवान तक पहुंचा देता है। वन दिल को छू जाने वाला अंतिम सत्य। राधा ने कभी कृष्ण को पाया नहीं, फिर भी वह सबसे बड़ी प्रेमिका कहलाई, क्योंकि उन्होंने प्रेम को पाने में नहीं, निभाने में विश्वास किया। आकाशगंगा जब प्रेम समय और जन्म से भी आगे निकल गया। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी एक जन्म तक सीमित नहीं था। कहा जाता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये प्रेम हर युग में किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कभी भक्ति बनकर, कभी विरह बनकर, कभी किसी की अधूरी चाह बनकर। यानी राधा कृष्ण सिर्फ इतिहास नहीं, एक अनंत ऊर्जा हैं। फायर राधा का दर्द जो आशीर्वाद बन गया। राधा का विरह सिर्फ उनका अपना नहीं रहा। जो भी सच्चे दिल से प्रेम करता है, जो भी किसी को खो देता है, जो भी किसी की याद में तड़पता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वह कहीं न कहीं राधा का ही अनुभव कर रहा होता है। इसलिए राधा का दर्द दुख नहीं, पूरी मानवता के लिए एक आशीर्वाद बन गया। लहर कृष्ण की लीला जो समझ से परे है। कृष्ण का हर कार्य एक लीला था। उनका आना भी लीला, उनका जाना भी लीला, और राधा से दूर होना भी लीला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि वह हमें सिखाना चाहते थे, सच्चा प्रेम कभी साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि दिल में बस जाने का नाम है। हंसिया चांद एक अनसुनी कथा। राधा का अंतिम प्रश्न। एक मान्यता के अनुसार जब राधा अपने अंतिम क्षणों में थी, उन्होंने मन ही मन कृष्ण से पूछा, प्रभु, अगर हमारा प्रेम इतना सच्चा था तो हमें अलग क्यों किया? और कहते हैं उस समय उन्हें भीतर से उत्तर मिला, राधे, अगर हम साथ रहते तो दुनिया प्रेम को समझ ही नहीं पाती। वह उत्तर जिसने सब बदल दिया। कृष्ण का वह उत्तर सिर्फ राधा के लिए नहीं था, वह हम सब के लिए था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ताकि हम समझ सकें कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप त्याग और विरह है। जड़ी बूटी आज भी क्यों गूंजता है, राधे राधे। वृंदावन में आज भी हर कोई राधे राधे क्यों कहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि यह सिर्फ एक नाम नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह एक भावना है, एक ऊर्जा है। कहा जाता है, जो राधे राधे कहता है, उसके दिल में अपने आप प्रेम और शांति आ जाती है। क्रिस्टल बॉल सबसे गुप्त रहस्य। राधा कौन है? ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा वास्तव में कौन है? कुछ संतों के अनुसार उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा कोई व्यक्ति नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह प्रेम का स्वरूप है। और कृष्ण उंगली से दाहिनी ओर इशारा उस प्रेम के आधार हैं। इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण जरूर हैं। वन अंतिम निष्कर्ष, अधूरी नहीं, सबसे पूर्ण प्रेम कहानी। लोग कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा कृष्ण की कहानी अधूरी रह गई। लेकिन सच्चाई यह है, ये दुनिया की सबसे पूर्ण प्रेम कहानी है, क्योंकि इसमें पाने से ज्यादा खोने का साहस है, और खोकर भी निभाने की शक्ति है। दिजी दिल को छू जाने वाली अंतिम पंक्तियां। राधा ने कृष्ण को कभी रोका नहीं, कृष्ण ने राधा को कभी भुलाया नहीं। यही तो सच्चा प्रेम है, जहां मिलन जरूरी नहीं, फिर भी रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आकाशगंगा जब प्रेम में से तुम और फिर हम से भी आगे बढ़ गया। राधा और कृष्ण के प्रेम में एक अद्भुत यात्रा छिपी है। पहले मैं था अहंकार, फिर तुम आया प्रेम, फिर हम बना संबंध, और अंत में सब मिट गया समर्पण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि उनका प्रेम अहंकार से मुक्ति का मार्ग बन गया। फायर राधा का सबसे बड़ा त्याग स्वयं को भूल जाना। राधा ने सिर्फ कृष्ण को नहीं चाहा, उन्होंने खुद को ही मिटा दिया। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा। हर भावना, हर विचार कृष्ण बन गए, यहाँ तक कि उनका नाम भी कृष्ण से जुड़ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए कहा जाता है, राधा का अर्थ ही है जो कृष्ण में रच बस जाए। हंसिया चांद कृष्ण का मौन सबसे गहरा प्रेम। कृष्ण ने कभी खुले शब्दों में राधा के लिए प्रेम व्यक्त नहीं किया, लेकिन उनका हर कर्म, उनकी हर लीला,
उनकी हर धुन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सब कुछ राधा के लिए ही था। कभी कभी सबसे गहरा प्रेम शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपा होता है। लहर विरह इक्वल सबसे बड़ा योग। साधारण लोग विरह को दुख समझते हैं, लेकिन संतों के अनुसार उंगली से दाहिनी ओर इशारा विरह ही सबसे बड़ा योग यूनियन है। क्योंकि जब प्रिय दूर होता है, तब उसका स्मरण और गहरा होता है, और वही स्मरण हमें उससे जोड़ देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसीलिए राधा का विरह सबसे उच्च भक्ति योग बन गया। एक गुप्त आध्यात्मिक सत्य कुछ ग्रंथों में कहा गया है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा और कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं। वह तो बस शरीर से अलग दिखे, लेकिन आत्मा से हमेशा एक रहे। यानी अलगाव सिर्फ आंखों का भ्रम है। हकीकत में वे हमेशा एक ही थे। जड़ी बूटी वृंदावन एक स्थान नहीं, एक अवस्था। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह एक अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है, जहां मन में प्रेम हो, जहां अहंकार खत्म हो, जहां सिर्फ समर्पण हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही वृंदावन है, और वही राधा कृष्ण का वास है। क्रिस्टल बॉल सबसे अंतिम रहस्य प्रेम ही भगवान है। इस पूरी कथा का सार एक ही है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। न तप, न कठिन साधना, बस सच्चा प्रेम। वन अंतिम निष्कर्ष, ये कहानी क्यों अमर है? राधा कृष्ण की कहानी इसलिए अमर है क्योंकि ये हमें खुद से मिलाती है, ये हमें प्रेम का असली अर्थ सिखाती है, और यह हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। दिजी दिल को छू लेने वाली अंतिम पंक्तियां। प्रेम अगर राधा जैसा हो, तो भगवान भी कृष्ण बनकर आ जाते हैं, और अगर समर्पण सच्चा हो, तो दूरी भी मिलन बन जाती है। आकाशगंगा प्रेम ही सृष्टि की शुरुआत है। कृष्ण सिर्फ एक अवतार नहीं, वह परम चेतना है, और राधा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, वह उस चेतना की शक्ति, ऊर्जा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब चेतना और शक्ति मिलती है, तभी सृष्टि की रचना होती है। इसलिए कहा जाता है, राधा और कृष्ण का प्रेम ही पूरे ब्रह्मांड का आधार है। फायर क्यों जरूरी था? अधूरापन। अगर यह प्रेम पूर्ण रूप से मिलन में बदल जाता, तो यह एक सीमित कहानी बन जाती। इसका प्रभाव सिर्फ उस समय तक रहता, लेकिन उंगली से दाहिनी ओर इशारा अधूरापन इसे अनंत बना गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर युग, हर दिल में ये फिर से जन्म लेता है। हंसिया चांद हर प्रेम कहानी में छिपे हैं राधा कृष्ण। ध्यान से देखो, जब कोई किसी को सच्चे दिल से चाहता है, जब कोई बिना पाए भी निभाता है, जब कोई दूर रहकर भी जुड़ा रहता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वहां कहीं न कहीं राधा और कृष्ण का अंश होता है। लहर विरह का अंतिम रूप समाधि। राधा का विरह इतना गहरा हो गया कि वह ध्यान बन गया, ध्यान से समाधि बनी, और समाधि में उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा और कृष्ण एक हो गए। यानी विरह ही अंत में परम मिलन बन जाता है। कृष्ण का अंतिम संदेश, गीता का रहस्य। जब कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया, तो उसमें भी एक छुपा हुआ संदेश था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ये वही भाव है जो राधा ने जी कर दिखाया। पूर्ण समर्पण, बिना शर्त प्रेम, बिना किसी अपेक्षा के भक्ति। जड़ी बूटी वृंदावन आज भी क्यों जीवित है? वृंदावन में आज भी लोग कहते हैं, यहाँ हवा अलग लगती है, यहाँ समय धीमा लगता है, यहाँ दिल अपने आप शांत हो जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि वहाँ आज भी राधा कृष्ण की ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्रिस्टल बॉल सबसे बड़ा रहस्य तुम ही राधा हो। इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा कोई और नहीं, तुम हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और कृष्ण, वह परम सत्य है जिसे तुम खोज रहे हो। जब तुम सच्चे दिल से प्रेम करते हो, बिना स्वार्थ के समर्पण करते हो, और किसी को अपने दिल में बसा लेते हो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब तुम उसी रास्ते पर हो जिस पर राधा चली थी। वन अंतिम निष्कर्ष, अधूरी नहीं, अनंत प्रेम कहानी। लोग इसे अधूरी कहते हैं, लेकिन असल में ये प्रेम कभी खत्म ही नहीं हुआ।
इसलिए यह अधूरा नहीं, अनंत है। डिजी सबसे आखिरी पंक्तियां, अल्टीमेट एंडिंग। राधा ने कृष्ण को खोया नहीं, कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, बस दोनों ने प्रेम को इतना ऊंचा कर दिया कि वह दुनिया की समझ से परे हो गया। और वही प्रेम आज भी हर दिल में धड़क रहा है।